हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। ऑलरेडी हम लोगों ने 8 चैप्टर तक पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम 9th चैप्टर यानी कि जिसका नाम है जल ही जीवन। पाठ का नाम क्या है? शीर्षक मीन्स टाइटल क्या है? जल ही जीवन है। तो पाठ से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस पाठ में जल के बारे में बताया गया है, जल को सेव करने के लिए बताया गया है, जल को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें जल की जो भारी समस्या होने वाली है उससे ना जूझना पड़े। नदियों के पानी को हम कैसे स्वच्छ रखेंगे, इस चीज़ के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और एक चीज़ और बताया गया है कि जल हमारे लिए जीवनदायी होता है। इसकी एक एक बूंद बहुत कीमती होती है। इसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए और कभी भी इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी तो उसका आंसर आपको देना रहेगा। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं जब वीडियो सेंड करूंगी तब भी पूछूंगी। ठीक है। एक और चीज़, थोड़ा सा हम जल के बारे में जान लेते हैं कि जल की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे कैसे मतलब कितना पानी कहाँ पे मिलता है। तो थोड़ा सा जल के इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम जान लेते हैं। ओके। जिस प्रकार नहाने से शरीर के बाहर की सफाई होती है, उसी प्रकार पानी पीने से यानी कि जल को पीने से शरीर के अंदर की सफाई होती है। पहला। सेकंड थिंग इज़ कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन यानी कि मैक्सिमम 35 से 40 लीटर यानी कि 35 से 40 लीटर पानी हमेशा बना रहता है। ठीक है। वयस्क क्या व्यक्ति यानी कि जो एडल्ट लोग होते हैं उनकी बात बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक वयस्क पुरुष मीन्स जो एडल्ट मेल होते हैं उनके शरीर के कुल भार का लगभग 65% और एक वयस्क स्त्री मीन्स लेडी के शरीर में उसके शरीर के कुल भार का लगभग 52%, 52 मतलब 52% तक पानी रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारी हड्डियां जो होती हैं वो देखने में तो ठोस लगती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि 22% यानी कि 22% पानी मौजूद होता है। और जो हमारे दांत होते हैं मीन्स जो हमारे टीथ होते हैं उसमें 10% यानी कि 10%। त्वचा में यानी कि स्किन में 20% यानी कि 20%। मस्तिष्क मीन्स हमारे हेड में 74.5% और मांसपेशियों में 75.6%। ठीक है। और जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, इसमें कितना होता है? 83% यानी कि 83% पानी होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया जल के बारे में जानकारी। और अब हम अपने पाठ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पाठ को पढ़ने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको देना रहेगा, कमेंट में भी देना रहेगा। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं पूछूंगी उसका आंसर आपको वीडियो सेंड करने के बाद देना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। जल ही जीवन है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जल के बारे में यानी कि पानी के बारे में बताया गया है। तो पानी के बारे में अगर बताया गया है तो पानी के प्रमुख स्रोतों में नदियाँ भी आती हैं, समुद्र भी आता है, तालाब वगैरह भी आते हैं। तो इसमें जो हमारे देश की सबसे पवित्र नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है गंगा, वो अपनी कहानी इसमें बता रही हैं। ठीक है। गंगा को हम देव नदी, सुरसरी, भागीरथी आदि नामों से भी जानते हैं। इसलिए हम इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए क्या कहते हैं? गंगा माता कह करके बुलाते हैं। ठीक है। ये कह रही हैं कि मैं गंगा हूँ, हिमालय मेरे पिता हैं, उनकी ऊंची नीची हरी भरी पहाड़ियों में मैं उछलती कूदती शोर मचाती यहाँ वहाँ घूमती हूँ। वो हिमालय को अपना पिता क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है मीन्स जो ये निकली हैं, ये कहाँ से निकली हैं? हिमालय पर गोमुख नामक एक स्थान है, वहीं से इनकी उत्पत्ति हुई मीन्स वहीं से ये निकलती हैं। तो जब जहाँ से ये निकलेंगी तो उनका घर कहलाएगा। तो हिमालय इनके क्या कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं। ठीक है। अब हिमालय क्या है? हिमालय जो है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित सबसे विशाल
पर्वत है। ठीक है, कह रही है कि उनकी ऊंची नीची हरी भरी पहाड़ियों में मैं उछलती कूदती शोर मचाती यहाँ वहाँ घूमती, मतलब ये क्या करती, वहाँ पर चारों तरफ फैल करके बहती हैं, तो उसी को उछलना कूदना कहती हैं। हिमालय की गोद में मैं दुबली पतली सी दिखती हूँ, मीन्स जब ये हिमालय से निकलती हैं तो बहुत पतले धारा के रूप में निकलती हैं। हिमालय की घाटियों में मेरी अन्य कई बहनें भी मुझसे आ मिलती हैं। बहनों का मतलब क्या है यहाँ पर, अन्य नदियाँ, मीन्स और भी नदियाँ। ऐसी ही एक चुलबुली बहन है अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा भी एक नदी का नाम है। देवप्रयाग में हम दोनों मिलती हैं तो हम एक हो जाती हैं और हम गंगा कहलाती हैं। ये गंगा जब हिमालय के पर्वत से निकलती हैं तभी इनका नाम गंगा नहीं रहता है, तब इनका नाम भागीरथी रहता है। ठीक है, लेकिन जब वो वहाँ से निकलती हैं और वहीं से एक और नदी निकलती है अलकनंदा, दोनों लोग जा कर के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं, तो यहाँ पर दोनों लोग के मिलने से जो धारा बनती है वो कहलाती है गंगा। देवप्रयाग से जो धारा निकलती है वो कहलाती है, दोनों के मिले अलकनंदा और भागीरथी, जब दोनों की धारा मिल जाती है तो वो गंगा कहलाने लगती हैं। ठीक है, देवप्रयाग में हम दोनों मिलती हैं तो हम एक हो जाते हैं, मतलब दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं और गंगा कहलाती हैं। आगे बढ़ते हुए मैं कई बार रास्ता भूल जाती हूँ तो गुफाओं में, वनों में और घाटियों में खोसी जाती हूँ और फिर धीरे धीरे मैदान में प्रवेश करती हूँ। वहाँ पहुँचकर मैं थोड़ी सहज हो जाती हूँ, थोड़ी गंभीर भी हो जाती हूँ। मतलब कह रही हैं कि जब ये हिमालय की घाटी से निकलती हैं तो देवप्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिलती हैं, वहाँ से इनकी जो धारा होती है वो गंगा कहलाती है, और जब वो देवप्रयाग से गंगा के रूप में निकलती हैं तो इधर उधर झाड़ी झुरमुटों और जंगलों आदि में भटकते हुए, मीन्स उनकी धारा बहते हुए जब ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो वहाँ पर आते आते जैसे इंसान ना चलते चलते जब थक जाता है तो थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा गंभीर हो जाता है। जहाँ पे उसका घर रहता है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उछलता कूदता है, बहुत शैतानियाँ शरारतें करता है। तो ऐसे ही गंगा भी कह रही हैं कि मेरी भी कंडीशन ऐसी ही है कि जब मैं अपने घर में रहती हूँ, मीन्स जब मैं हिमालय के पास रहती हूँ तो मैं उछलती कूदती हूँ, लेकिन जब मैं चलते चलते थक जाती हूँ तो मैं एकदम से गंभीर शांत हो जाती हूँ। ठीक है, अब क्या कह रही हैं कि मैं ऋषिकेश के मैदान का सबसे पहले स्पर्श करती हूँ, मीन्स जब वो देवप्रयाग से निकलती हैं तो सबसे पहले ऋषिकेश नामक स्थान का स्पर्श करती हैं और फिर हरिद्वार की ओर बढ़ती हूँ। उसके बाद कहाँ जाती है, हरिद्वार। हरिद्वार में जब लोग मेरे दर्शन करते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। वहाँ मेरा चौड़ा पाट और साफ निर्मल पानी सभी को डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित करता है। हरिद्वार से ही मेरा पानी नहरों में मोड़ दिया जाता है। मुझे देखकर किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। मीन्स जब ये हरिद्वार में आती हैं तो इनका पाट का मतलब ये होता है कि जो इनके नदी का किनारा होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, नदी के किनारे का जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है। कहाँ पर, हरिद्वार में। और हरिद्वार में लोग इनके दर्शन करते हैं। ठीक है, और हरिद्वार में दर्शन करने के बाद लोग खुशी से झूम उठते हैं। ठीक है, मीन्स जब लोग सब इनके दर्शन कर लेते हैं तो उनके अंदर एक पवित्रता सी आ जाती है और सबके मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगती है। ठीक है, और वहीं से क्या किया जाता है, उनका पानी जो होता है वो नहरों में मोड़ दिया जाता है। नहरों में क्यों मोड़ा जाता है, ताकि जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ के किसानों को पानी दिया जा सके। ठीक है, तो किसान इनको देख करके खुश हो जाते हैं। फिर कह रही हैं कि मैं दिन रात चलती रहती हूँ। प्रयाग, इलाहाबाद, मीन्स अभी जो पहले इलाहाबाद था अभी प्रयाग हो चुका है, में मेरी मुलाकात अपनी प्यारी बहन यमुना से होती है। यहाँ पर एक और नदी से मिलती हैं जिसका नाम है यमुना। पर ये क्या, यमुना बहन तो बिल्कुल बदल सी गई हैं। वहाँ पिता हिमालय की गोद में तो यह हंसती खिलखिलाती, साफ, सुंदर और सतरंगी थी, पर अब ये मैली कुचैली और काली सी पड़ गई हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ मुझ में जहरीले रसायन, कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैलियाँ, सड़े गले पदार्थ, जीव जंतु और न जाने क्या क्या फेंक दिया जाता है।
कहाँ मैं गंगा जल यानी साफ और पवित्र मानी जाती थी, पर आज मैं स्वयं रोगी दिख रही हूँ और कई बीमारियों का कारण भी बन रही हूँ। काश आप लोग मेरा दर्द समझ पाते, काश मैं फिर से पहले जैसी स्वच्छ और निर्मल बन सकूं। मीन्स कहना क्या चाहती हैं वो कि जो पानी है नदियों का या फिर तालाब का, सब जगह का पानी दूषित हो चुका है। मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नदियों और तालाबों को गंदा कर रहा है। तो वो कह रही है कि जबकि मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी जान होती है। मीन्स नदियों के अंदर भी तो जान होती है। वो हमें, अगर उनका पानी गंदा होगा तो हमें बाकी के पानी के साधन कहाँ से प्राप्त होंगे? क्योंकि जब हमारी ज़रूरतें बढ़ी तो हमने नए नए साधन अपनाए, और नए नए साधन अपनाने की वजह से जो पानी का लेवल है वो नीचे चला गया। तो एट लास्ट हमें ही भयंकर परिणाम भोगने पड़ेंगे। ठीक है। पुराने ज़माने में पीने का पानी नदियों से लाया जाता था, इसलिए लोग नदी किनारे बसा करते थे। मीन्स एंशियंट टाइम में, हम लोगों से पीढ़ियों पहले क्या होता था कि लोग नदियों के किनारे बसते थे और नदी के पानी को ही पीते थे। उसके बाद बड़े बड़े तालाब बना करके वर्षा का पानी एकत्र किया जाने लगा और इसी पानी को पीने के काम में भी लाया जाने लगा। जैसे जैसे पानी की ज़रूरत बढ़ी, इंसान ने कुएं और पक्के तालाब जैसे कृत्रिम जल स्रोत भी बना लिए। इसके बाद ट्यूबवेल व हैंड पंपों का चलन हुआ, जिससे भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरने लगा। ऐसे में जब हैंड पंप भी बेकार हो गए तो सबमर्सिबल पंप का प्रयोग होने लगा। आज भूमिगत जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे होता जा रहा है। मीन्स जो पानी है वो कहाँ से आता है? नीचे से आता है। तो नीचे से जो उसका लेवल है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम नदियों को गंदा कर दिए और हमारी ज़रूरतें, पानी गिराने की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हम नए नए कृत्रिम साधन अपना लिए। इस वजह से जो पानी का लेवल है वो नीचे चला जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि किसी को भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। तब मानव पानी को बर्बाद करने पर पछताएगा और उसे पानी का असली महत्व पता लगेगा। मीन्स कह रही हैं कि अगर अभी हम नहीं चेत गए, मीन्स अभी अगर हम सचेत नहीं हुए, अभी हमने ये नहीं किया कि हम पानी को कैसे बचाएं, तो एट लास्ट, मैंने बताया ना कि एट लास्ट हमें ही बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, हमें ही इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। धरती पर मौजूद पानी का अधिकांश हिस्सा लगभग 97.4% यानी कि 97.4% समुद्रों में है, जो खारा है, मतलब हमारे यूज़ का नहीं है और पीने योग्य नहीं है। पानी का कुछ हिस्सा लगभग 1.8% यानी कि 1.8% हमारी पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बर्फ के रूप में मौजूद है। ठीक है। और बचा हुआ मात्र 0.8% यानी कि 0.8% पानी जो है वो हमारे पीने लायक है, जिसका इस्तेमाल हम अपने रोज़ के काम में करते हैं। दुनिया में बढ़ती आबादी और पानी की खपत के कारण जल संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस जल संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र एक संस्था है, 2005 से 2015 तक को जल दशक घोषित किया, यानी कि 2005 से लेकर के 2015 तक का जो 10 इयर्स का समय है उसको क्या किया इन्होंने? जल दशक के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है। याद रखें, पानी में जीवन देने की शक्ति है। बस अगर एक बूंद पानी, अगर आपको प्यास लगी रहे और आपको पानी ना मिले तो आपका क्या होता है? जैसे लगता है कि गला सूखने लगता है, प्राण निकल जाएंगे। और अगर एक बूंद ही आपके गले में चली जाए तो ऐसा लगता है कि नया जीवन मिल गया। इसका सदुपयोग करें, इसे बर्बाद ना करें। बस इसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहते हुए नल को तुरंत बंद करें, टूटी हुई पाइप की मरम्मत कराएं।
अब देखिए यहाँ पर जल को हमें कैसे कैसे सेव रखना है, इस चीज़ के बारे में इसमें बताया जा रहा है। दांत साफ करते समय नल को बंद रखें। कार की सफाई के लिए पाइप का इस्तेमाल ना करें। बाल्टी में पानी भरकर कार धोएं। सब्जियां धोने के लिए इस्तेमाल हुए पानी को आसपास किसी गमले में डाल दें। आने वाले समय में पीने का पानी मिलता रहे, इसके लिए आपको पानी की एक एक बूंद बचानी होगी। ठीक है। हम नदियों को प्रदूषित होने से बचाना भी आपका कर्तव्य है। हम नदियों का मतलब यहाँ पर है गंगा जी हमसे कह रही हैं, मीन्स मनुष्य से कह रही हैं गंगा जी। नदियों में कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैलियाँ, कारखानों के विषैले रसायन आदि ना डालें। मतलब जो भी हमारे लिए हानिकारक तत्व हैं उसको हम नदियों में ना डालें। ऐसा करने पर ही मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों, मीन्स जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको क्या होगा, पानी मिल सकेगा और एक खुशहाल जीवन की उम्मीद की जा सकेगी। मैं आशा करती हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। अगर ऐसा ना किया गया तो आने वाली जनरेशन को पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी और ऐसा भी हो सकता है कि पानी के अभाव में लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, गंगा जी कह रही हैं तो गंगा जी मतलब मनुष्य से कह रही हैं, लेकिन हम सबको ये चीज़ें खुद ही सोचना चाहिए कि हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, चैप्टर ना समझ में आया हो, तो एक बार आप मुझे बता देना। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके। तो मैंने बोला था आपसे कि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर जल नहीं होगा तो हम सबका जीवन कैसा होगा। कम से कम 3-4 लाइन में इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, 2-3 लाइन तो बता ही सकते हैं। ओके। और उसके बाद मैं इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपको वीडियो सेंड करने के बाद पूछूंगी। ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो हम थोड़ा शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। शब्दार्थ को पढ़ने से क्या होता है कि हमें अर्थ अच्छे से समझ में आता है। अधिकांश मीन्स होता है ज़्यादातर, खारा मीन्स नमकीन, योग्य मीन्स लायक, एकत्र मीन्स इकट्ठा, सदुपयोग मीन्स सही इस्तेमाल, कृत्रिम मीन्स बनावटी या अप्राकृतिक, स्रोत मीन्स साधन, भूमिगत मीन्स जमीन के नीचे, दशक मीन्स 10 वर्ष का समय। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर और वर्ड मीनिंग। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो सेंड करते टाइम शेयर कर सकते हैं। ओके, वीडियो सेंड करूँगी जब मैं, तो आप वीडियो जब वॉच करेंगे, ऐसा तभी होगा जब आप पूरे वीडियो को वॉच करेंगे। अगर आपने 1 मिनट 2 मिनट ऐसे वीडियो देख लिया तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप अच्छे से वॉच नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और अगर अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी तो इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई जस्ट होप कि समझ में तो आ ही जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।